देश के लोग तैयार हैं भाजपा को हराने के लिए, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने वादे करे और जिस तरह की व्यवस्थाएं कहा कि लोगों तक पहुंचेंगी, वो आज नहीं है। आज देश 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार के पास राजस्व नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, वो युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान भी हताश है। तो मैं समझती हूँ बहुत मुद्दे रहेंगे इस बार। बसपा ने अपने कैंडिडेट की टिकट काट के, साख समाज के कैंडिडेट की टिकट काट के और यादव कैंडिडेट को टिकट दिया। क्या लगता है आपको कोई फर्क पड़ेगा इससे? मैं समझती हूँ इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बसपा बहुत ही हम सभी को ये अनुभव हो रहा है। मैं समझती हूँ सभी लोग जानते हैं कि बसपा इस तरह क्यों कर रही है। और मोहन यादव जी कल मैनपुरी आए और इशारे में कह के गए हमने तो राम मंदिर बनवा दिया, आप कृषि मंदिर बनवा दीजिए। अच्छी बात है, मैनपुरी आए और मैं समझती हूँ यहाँ से हवाई पट्टी में ही उतरे और सैफई तो आए और एक्सप्रेसवे का भी उन्होंने प्रयोग कर ही लिया, क्योंकि मुझे जो सूचना मिली कि उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिला जाने के लिए, तो आए और अपने भी मध्य प्रदेश में इस तरह के काम कराए। मैनपुरी का चुनाव इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पहले भी चुनाव जब बाई इलेक्शन हुआ तो यहाँ की जनता ने एक एक वोट नेताजी को याद कर करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाला और उसका परिणाम हुआ कि मैनपुरी की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस बार भी जनता रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। दूसरे दल जो सामने हैं उनके पास दिखाने और बताने को कोई काम नहीं है। सुनने में आ रहा है कि पूरे देश की होर्डिंगों से जो लोकसभा के उनके प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर हटा दी गई है। जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग पर तस्वीर गायब है। जनता जब 10 साल का दिल्ली का आकलन करेगी और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन करेगी तो वो सब चेहरे गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का और देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर इन्होंने पहुंचा दी। महंगाई इसलिए भी है कि कुछ लोगों को ये मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे हैं। मुनाफा कमाने से और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड में, क्या कोई सोच सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर करके चंदा वसूला गया हो? 1000 करोड़, 600 करोड़, 400 करोड़। ये बीजेपी के लोग बहुत प्रचार कर रहे थे वैक्सीन का। सुनने में आ रहा है वैक्सीन वाले से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। सोचिए आप, तो जहां इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा वसूला है उसकी वजह से भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है।